सुमन शर्मा को 80 से टिकट मिलती है तो हम कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी 100% जीत में जाएगी। जीत में जाएगी। मांगने वाले तो टिकट बहुत हैं, लेकिन सुमन शर्मा से इतनी उम्मीदें क्यों? उम्मीद उसकी है कि कर्मठ नेता है और इस पार्टी का जो है ना शुरू से ही सहयोगी रहा है कांग्रेस का। इससे हमने देखा उम्मीद है, इसका कुछ सुना है, सोशल वर्कर है ये, और हांसी में भी हमने सुना है और भी सुना है हमने, भाई एक आवाज़ पे ये आदमी आ जाता है। बिल्कुल 2 बार चेयरमैन रह लिए, और सबसे बड़ी बात है जब लोग इसके साथ मिलते हैं तो कभी ये महसूस नहीं होने देते कि ये अपना है और ये पराया। जो हमारा विधायक है नहीं, उससे तो घना बढ़िया है। यो जो विधायक है नहीं, इसके पास जावा हमें कोई सुनाई नहीं। ये सुनाई कर लेगा? हाँ कर लेगा, है विश्वास है? हाँ विश्वास है। देखो तो बड़े बड़े आपस ये भी उन्हें पर लड़ा पर क्या नहीं नहीं, इस बार पार्टी टिकट दे देगी ना? बिल्कुल देंगे इन्हें, 100% है जी। यहाँ अब कल दीपेंद्र हुड्डा जी आए थे, बिल्कुल इनके प्रति, इनके खाना खाया इनके से सब कुछ व्यवहार लोगों के प्रति बिल्कुल है जी। शहर में भी रसू को हर गाँव में भी है, बढ़िया आदमी। आप गाँव में पहले भी आए आए हैं जी, आए लगे कुछ यूँ 20 बंदे में है काम करने का मादा है मादा है। कांग्रेस पार्टी हुड्डा साहब का आशीर्वाद मिल जाए और जनता का प्यार मिल जाए, मैं किसी की परवाह नहीं करता। नंबर 2 बात, इस बार लग रहा है कि दोनों की दोनों चीजें साथ चल रही। पुराना कार्यकर्ता, साथी भी नहीं कार्यकर्ता हूँ मैं, उनके आदेश की पालना करता हूँ। मेरे को वो ये कहेंगे बेटे ने ये कार्य करना है तो मैं उसको फूल चढ़ाता हूँ। ये सोचता नहीं मैंने ये कार्य करना कि नहीं करना, क्योंकि वो मेरे बॉस हैं। बॉस के अगर आदमी सामने अगर आदमी ना नुकर करेगा तो क्या करेगा, कुछ ना कुछ खोएगा पाएगा थोड़ी ना। तो मैं मेरे बॉस के आदेश की पालना करता हूँ। आज से नहीं, जब से पार्टी के अंदर हूँ, हुड्डा साहब का सबसे विश्वसनीय साथी हूँ, सबसे पुराना हूँ। वो मेरे पे विश्वास भी करते हैं और मैं उन भगवान से डर के कहता हूँ, मैं भगवान को कहता हूँ उनके विश्वास को मैं कायम रखूँ। लो जी, गांव है सोरखी और बात है ये बड़े गौर की। जी हाँ, गांव सोरखी में पहुंच चुके हैं और दरअसल ये वही गांव है कि जहां पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी एक अच्छे मार्जिन के साथ ही यहां से विजयी होकर निकली थी। लेकिन अभी जो चुनाव है वो विधानसभा के नज़दीक हैं। लेकिन आज का जो माहौल है, आज का माहौल सुमन शर्मा के प्रति एक तरफा वो इस गाँव में हुआ पड़ा है। जी हाँ, अगर आप ये पूरी की पूरी अगर आप ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं कि सुमन शर्मा इस गाँव में पहुँचे हैं और लोगों ने फूल मालाओं के साथ जो है वो उनको पूरी तरह से लाद दिया है। महिलाएं बड़ी तादाद में पहुंची है, पुरुष बड़ी तादाद में पहुंचे हैं और गांव का मंदिर है, मंदिर के अंदर जो है पूरे का पूरा एक माहौल सुमन शर्मा के पक्ष में जो हुआ पड़ा है। किस प्रकार क्या ये जो आज का यहाँ आयोजन है, क्या सुमन शर्मा के प्रति लोगों का कहना है और सुमन शर्मा क्या कहते हैं, डिटेल से जानेंगे। आप अंत तक बने रहे। लेकिन ये जो माहौल है इसको देखकर जो है ऐसा प्रतीत होने लग रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो सुमन शर्मा के प्रति जो अपनी जो निगाह है वो टिकट की दावेदारों में सर्वप्रथम रखने जा रही है। आप क्या मानते हैं? अंत तक बने रहें। मैं बताऊं, एक गांव राम की तरफ से दुत्कार ली, हाथी के पैर में सबका पैर। ये बताने का कार्य करूंगा कि हाथी के विधायक के मायने क्या होते हैं। विधायक कोई भगवान नहीं होता, आपके लोगों के बीच में से विधायक बनता है, आप लोगों के शहर के बीच में से, ग्रामीण क्षेत्र में से, गली से, मोहल्ले से विधायक बनता है। ये नहीं है आज तो मैं आया हूँ, आपके पाँव छू रहा हूँ, आप मेरे को माला पहना रहे हो, पगड़ी पहना रहे हो, मान कर रहे हो, सम्मान कर रहे हो। विधायक बनने के बाद मैं भगवान नहीं बन जाता, फिर भी मैं इस मंदिर में आके आपकी समस्या सुनना चाहता हूँ। मैं चौबाल में बैठ कर, आप मेरे को बुलाओ मैं चौबाल में भी आऊंगा, आप मेरे को मोहल्ले में बुलाओ तो मोहल्ले में भी आऊंगा, शहर वाले जहाँ मेरे को बुलाएंगे मैं आऊंगा, क्योंकि मैं आपका नुमाइंदा बनकर आपके बीच में आऊंगा। उसका आशीर्वाद आप दोगे तो उसका फल आपको मिलेगा। मंदिर के प्रांगण में जो है एक भीड़ जो जुड़ चुकी है और इंतजार कर रहे हैं। भाई साहब से पूछें, भाई साहब क्या नाम आपका? यशपाल नाम है जी। यशपाल जी, किसका इंतजार हो रहा है? सुमन शर्मा का इंतजार हो रहा है। कौन है वो हस्ती? वो कांग्रेस के हैं, वैसे तो टिकट के दावेदार हैं, प्रबल दावेदार हैं। मैं देख रहा हूँ काफ़ी देर से जो माताएं बहनें भी बैठी हैं, गणमान्य लोग भी बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। क्या खास बात है उस सेक्शन में? बस हमने जो है ना पहले वाले जो जितने एमएलए विधायक जो देखे हैं उन्होंने कोई खास काम तो किया नहीं गाँव में। इससे उम्मीद है? हाँ, इससे हमने देखा उम्मीद है, इसका कुछ सुना है, सोशल वर्कर है ये, और हांसी में भी हमने सुना है और भी सुना है हमने, भाई एक आवाज़ पे ये आदमी आ जाता है। एक आवाज़ पे आ जाए, आजमाया और भी एक सुनी सुनाई बात तो विश्वास कर, आजमाया भी है और सुना भी है, और हांसी में भी खूब सुना हमने, दुकानदार भाइयों से भी सुना है। यानी कि विश्वास है कि अगर ये बंदा बन जाए तो कुछ ना कुछ अच्छा कर सकता है। कुछ ना कुछ यही करेगा, कर सकता है। अच्छा, बिल्कुल कर सकता है। 10 साल से तो हमारा ये जो विधायक है विनोद राणा, इसने तो बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा, हाँ, पूरा का पूरा हल्के में एक भी गांव ऐसा नहीं है जिसका मतलब इसने काम किया हो।
यानी कि जो है वो सारी की सारी उम्मीद कांग्रेस से है और सुमन शर्मा से। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। सुमन शर्मा को टिकट मिल जाएगी वैसे? देखो हम तो चाहते हैं कि इसको टिकट मिले, बाकी उनका हाईकमान अकेले आप चाहते हो कि पूरा गांव ही पूरा चाहता गांव चाहता है। पूरा गांव हाँ, चाहता है? पूरे गांव से पूछो। टिकट मिल जाए तो जीत जाएगा? हाँ जीत जाएगा पक्का, 100 बार 100 का जीत। बिल्कुल 100 जीतेगा। चलिए, और भी यहाँ लोग जुड़े हैं, काफ़ी देर से इंतजार करें। भाई साहब शुभ नाम आपका? मुकेश मेरा नाम भी मुकेश ही है जी। जी मेरे से टकरा ही जाते हैं कहीं ना कहीं, मुकेश से मुकेश टकरा ही जाते हैं। बहुत बढ़िया। आप भी काफ़ी देर से खड़े हो भाई साहब, क्या आयोजन चल रहा है? बस अब सुमन शर्मा के टिकट के लिए। टिकट के लिए? जी जी हाँसी में जो प्रोग्राम था दीपेंद्र हुड्डा आए थे, गए थे? जी जी बिल्कुल। यूँ कहते अच्छी भीड़ इकट्ठी कर रखी थी इनने। तो हाँ बिल्कुल, वहाँ पर खूब भीड़ थी, कम से कम 3 से 4 हज़ार लोग थे। 3-4 हज़ार एक बंदे ने कर रखे? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ऑन बहुत रिकॉर्ड बड़ी था। वीडियो रिकॉर्डिंग पे है। वीडियो रिकॉर्ड है? बिल्कुल बिल्कुल। आपके गाँव से कितने गए थे? कम से कम मेरे गांव से हम गए थे 50 से 60 लोग। 50 से 60 लोग गए और 3-4 हज़ार लोग पहुँच गए थे? जी जी बिल्कुल। और ये 50 से 60 जो लोग गए थे, ये सिर्फ सुमन शर्मा के लिए गए थे, लेकिन और भी कैंडिडेटों के लिए जो लोग गए थे वो चीज़ भी काउंट करनी होंगी, लेकिन सबसे बड़ी संख्या सुमन शर्मा की थी। यानी सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो सुमन शर्मा की? सुमन शर्मा की थी। इसी की खास बात है इस बंदे में? बस इसका यही सुना कि एक साझा वर्कर, वो साझा व्यक्ति है, सबकी बातें सुनता है। यानी कि जो सामाजिक जो व्यक्ति है ना भाई, सबकी सुन सुन के और जो बढ़िया जो काम होता है वो करता है। जी जी बिल्कुल। अभी तो कुछ बना ही नहीं, अभी क्या काम करे होंगे? अभी तो ये इसका बारे में बोला जाओ कि 8 बार ये पार्षद रह लिए, तो 8 बार पार्षद रहना कोई छोटी बात नहीं है। यानी कुछ 2 बार चेयरमैन, बिल्कुल 2 बार चेयरमैन रह लिए। और सबसे बड़ी बात है, जब लोग इसके साथ मिलते हैं तो कभी ये महसूस नहीं होने देते कि ये अपना है और ये पराया। यानी वो कुछ ना कुछ इनकी बहुत अच्छी है। कुछ ना कुछ बात है बंदे में, तभी इतने सालों से पब्लिक जो बनाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई भी लोग बोले तो उस प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करते, बिल्कुल उसको सुनते हैं। सोरखी गांव से ही हो? जी जी। आपके गांव की अगर बात करें तो मान लो कि ये सुमन शर्मा को टिकट मिल जाती है, जी जी क्या माहौल रहेगा फिर? बिल्कुल एक तरफा। एक तरफा। कितनी पोलिंग है आपके गांव की? अब की बार जो मेरे गांव में पोलिंग हुई थी, इसमें जो जेपी साहब का इलेक्शन था, वो 794 वोटों से जेपी साहब यहाँ से जीतते हैं। जीत के निकले थे। तो वो जो कांग्रेस जो है लोकसभा चुनाव में जीत के निकली, तो वो विधानसभा चुनाव तक भी बरकरार रह जाएगी वो चीज़? बरकरार नहीं, उसमें 300-400 और बढ़ेगी लीड। बढ़ेगी? बिल्कुल। एक और भाई साहब बोल रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है? अशोक कुमार। अशोक जी, भाई साहब मैंने 2-3 बंदों से पूछ लिया, बोले सुमन शर्मा क्या जानते हो उनके बारे में? मतलब इसका पहले भी इसका जिक्र है, बढ़िया आदमी है, मतलब जो काम के लिए जाओ आगे खड़ा रहे काम के लिए। मिले हो कदे? मिले हो कदे इससे? हाँ सारी अण मिले। हाँ सारी आने मिलो। कैसा व्यवहार कैसा लगे? बढ़िया है। जो हमारा विधायक है नी, उससे तो घना बढ़िया है। यो जो विधायक है नी, इसके पास जावा में कोई सुनाई नहीं। ये सुनाई कर लेगा? हाँ कर लेगा, है विश्वास है? हाँ विश्वास है। देखो तो बड़े बड़े बस ये भी उनमें पर लड़ा पर क्या नहीं नहीं, पूरा विश्वास है। अच्छा। हाँ हमारे गांव से मतलब फुल वोटों से जिता के भेजाएंगे इसने, तन मन से। इस तो भाई साहब तो टिकट की कोई बात ही कौन चल रही है, आप तो जिताने की बातें कर रहे हो। टिकट है, टिकट तो पक्की है। टिकट पक्की है? हाँ जी भाई साहब यूँ कह रहे टिकट पक्की है? हाँ जी, इसमें कोई दो राय किसकी नहीं। पक्की कर रहे हो? सुमन शर्मा की। कौन है सुमन शर्मा? सुमन शर्मा 80 से चेयरमैन रहे हैं, 8 बार पार्षद रहे हैं, 2 बार चेयरमैन रहे हैं। सारी हिस्ट्री पता है आपने? पूरा। व्यवहार कैसा है लोगों के प्रति? बहुत बढ़िया है जी, एकदम से किसी काम के लिए जाते हैं तो साथ में लग लेते हैं। साथ में लग लेते हैं? हाँ चलो हम करवाएंगे काम। यही एक अच्छी बात है। और भी कुछ व्यवहार के बारे में सुना हो कि भाई लोगों के प्रति कुछ अच्छा है, अच्छा करने का जुनून हाँ है? जी सुनो, देखो मैं आपको बात बताऊं, 2 बार चेयरमैन रहना और 8 बार पार्षद रहना कोई छोटी बात नहीं भाई साहब। इनका पार्टी निगाह करेगी इस बात के प्रति? अब फुल है। आपने लगा है इस बार पार्टी टिकट दे देगी इन्हें? बिल्कुल देंगे इनने, 100% है जी। यहाँ अब कल दीपेंद्र हुड्डा जी आए थे, बिल्कुल इनके प्रति इनके खाना खाया इनके से सब कुछ। यानी कहीं ना कहीं जो पार्टी की निगाह में सुमन शर्मा जो है वो बढ़िया चेहरा लग रहे हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। इस बार वो टाइम मान लिया कि जो पार्षद बन लिए, चेयरमैन बन लिया, विधायक बनने का टाइम आ गया। हाँ जी, यही बात, यही मान रहे हैं जी। चलिए धन्यवाद जी। मातृ शक्ति भी जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ जुड़ना शुरू हो चुकी है, फूल मालाएं लिए हुए हैं और ये बहन जी बैठी हैं। क्या नाम है जी? रोशनी। रोशनी जी, लोग कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस ही रोशनी कर सकती है और तो किसी से उम्मीद नहीं है। जरूर करांगे भाई साहब। लग रहा है आज किसके लिए फूल मालाएं ले बैठे हो? क्या? सुमन शर्मा के लिए। सुमन शर्मा के लिए क्या खास बात है उस बंदे में? सारे ये उधर तो भीड़ इकट्ठी हो रही है। अच्छे हैं, अच्छे काम करता है गरीबों के लिए, और क्या। अच्छे काम करता है, उम्मीद है इस बार अच्छे करेगा और भी? उम्मीद तो है ही, इसलिए हौसला बुलंद तभी आ रहे हैं।
गर्मी में लग रहे हो, कितनी देर से बैठे हो माता? आड़ा 1.5 घंटा का बैठा। 1.5 घंटे हो गए। उस सुमन शर्मा के लिए बैठे हो? हाँ। सारा काम धंधा छोड़ के उड़ा के बैठ गए और क्या करना, सुमन शर्मा के लिए बैठे? हाँ उससे खातिर बैठे। हाँ क्या खास बात है इसी उसमें 1.5 घंटा गर्मी में पानी बैठे हो? पानी की भी खास बात से, और गरीबी की भी 2-2 महीने में राशन मिले, इसकी भी खास बात से कोई नहीं। लेकिन फिर सुमन शर्मा के लिए क्यों बैठे हो? वो कर देगा ठीक सारी चीजें, तो बनेगा तो करेगा। है विश्वास है इस पर? हाँ से यानी कि ना तो 2 महीने से आपने राशन मिलता, ना पानी पुनी कोई वो नहीं है। तो भी काम ना भी रहा। सुमन शर्मा से है विश्वास भी ये कर देगा काम? विश्वास तो पूरा है, अच्छा, आगे उसकी मर्जी। आगे मर्जी है। ये चलिए देखिए, काफ़ी एक बड़ी जो तादाद है वो यहाँ माताओं बहनों की है, और सभी के सभी जो कहने लग रहे हैं कि इस बार जो है कुछ ना कुछ सुमन शर्मा से जो उम्मीदें हैं। क्या नाम है माता जी? मेरा नाम मुन है जी। किसके लिए बैठे हो इतने जो सारे जो काम धंधे का टाइम है, ये तो क्यों ये रुके आके बैठ के? हाँ उसके लिए कोई वोट खातिर बैठे हैं जी। किसके लिए बैठे? शर्मा के लिए जी। सुमन शर्मा के खास है कुछ यूं भाई उम्मीद उसी बंदे से है, वही करेगा? उम्मीद शाह जी और उनकी मर्जी से जो कुछ करेंगे वही। फूल मालाएं लिए बैठे हैं। तब जी क्या नाम है? ईश्वर सिंह। ईश्वर जी, अगर ईश्वर की कृपा हो और सुमन शर्मा को मिल गई टिकट, जीत जाएगा? बिल्कुल 100%। 100% बनेगा। हाँ। अच्छा है कुछ व्यवहार लोगों के प्रति? बिल्कुल है जी, शहर में भी रसू को हर गाँव में भी है, बढ़िया आदमी। आप गाँव में पहले भी आए हैं? आए हैं जी। आए लगे कुछ यूं भी इस बंदे में है काम करने का मादा है मादा है। इनको मिल जानी चाहिए टिकट। देखो जी, मिल गई तो 100% बनेंगे, मैं तो बता दिया। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस जीती थी, विधानसभा में भी कांग्रेस जीतेगी उधर से? हाँ जी बिल्कुल जीतेगी। हाथों में एक हाथ में फूल मालाएं हैं, एक हाथ में लोई है। बाबू जी किसके लिए लोई ले रखी है? ये सुमन शर्मा के लिए। लोई तो यूँ कहते हैं कि सम्मान का प्रतीक है, जिसके कंधे पर लोई रख दी ना, समाज उसे की प्रति एक बड़ी अच्छी भावना रखता है। ठीक है, ये तो समाज का। अच्छा, हाँ, तो जो है ना, यदि सुमन शर्मा को 80 से टिकट मिलती है तो हम कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी 100% जीत में जाएगी। जीत में जाएगी। मांगने वाले तो टिकट बहुत हैं, लेकिन सुमन शर्मा से इतनी उम्मीदें क्यों? उम्मीद उसकी है कि कर्मठ नेता है, और इस पार्टी का जो है ना शुरू से ही सहयोगी रहा है कांग्रेस का, और इसके जो हाईकमान है उसके भी संबंध इसके साथ जो है ना अच्छे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सुमन शर्मा को ही टिकट मिले तो बेहतर होगा, ताकि कांग्रेस पार्टी का एक एमएलए और बढ़ जाए। यानी कि जो आम आदमी से भी उतने अच्छे संबंध हैं, जो ऊपर जो हाईकमान है उससे भी अच्छे संबंध है इसके, और इसीलिए जो है ना बाकी हाँसी का होने का, हमारे नज़दीक होने के से इसके जो व्यूज़ हैं काम करने की, इसकी का क्षमता जो काम करने की है ना, वो बहुत बढ़िया है, और समाज के साथ मिल के चलता है, और मिलने वाले को ही वोट मिलता है। जो उम्मीदें समाज की हैं, जो लोगों की है, उन उम्मीदों पे खरा भी उतर जाएगा ये? बिल्कुल, ये पूरी 100% 110% उम्मीद है। आगे जो कहता है करता है। आजमाई ही बातें बिल्कुल आजमाई है, क्योंकि छोटे लेवल से चले है। जो आदमी छोटे लेवल से चलेगा ना, पार्षद बना, चेयरमैन बना, एक बारी नहीं, दादा इसका बना, बेटा इसका बना, खुद बना, चेयरमैन भी बने, 3 पीढ़ी से कंटिन्यू बनते रहे। इससे हमने काम लिए हैं, काम करे हैं, लोगों के संपर्क में ज़्यादा है। यानी जो ज़मीन से जो उठ के जो नेता चलता है ना, वो ज़मीन की जो हकीकत वो जानता है, लोगों की तकलीफें जानता है। इसने जो है ना, ये लोकल टाइप ला लो चाहे शहरी टाइप ला लो, हर वर्ग से मिला हुआ है, और हर वर्ग की जो है ना तकलीफ को समझता है। तो ताकि इसीलिए जो है ना उम्मीद करते हैं कि भाई इसको आगे लाया जाओ, सर पार्टी इसको आगे लाए, और हम इसका पुरजोर जो है ना 110% इसको जिता के भेजेंगे। बाबूजी नाम क्या है आपका? जी कर लो, मैंने कौन बोलना। ये इतना अच्छा बोलने लग रहा है, बड़ी सोहनी आवाज़ है आपकी, तो मेरे से भी सोहनी आवाज़ है। क्या नाम है? ओम प्रकाश नाम है जी। इन्होंने कह दिया कि सुमन शर्मा मतलब बहुत अच्छा आदमी, आपके हिसाब से? बढ़िया है जी सुमन शर्मा, इसको टिकट मिले तो इसको हम जिता के भेजेंगे। जो लोगों की जो भावनाएं हैं वो पार्टी हाईकमान को निगाह में रखनी चाहिए कि लोग चाहते हैं सुमन शर्मा को। हाँ चाहते हैं जी, इसको ऊपर हाईकमान के ऊपर ही का हाथ है जी, जिसका हाथ होगा ऊपर से हाथ है, लोगों का नीचे साथ भी है। हमारा साथ है जी पब्लिक का। इस बार जिता के भेजोगे? बिल्कुल जीतेगा जी, इसमें कोई शक नहीं जी। पार्षद और जो चेयरमैन का जो एक बोर्ड था वो विधायक में बदल दोगे? हल्का में काम करे जी, इसलिए इसके संबंध बढ़िया जी। संबंध बढ़िया। चलिए धन्यवाद बाबू जी। सुमन शर्मा पहुंच चुके हैं, फूलमालाओं से जो है पूरा एक कहीं की फेस ढका हुआ, और सर के ऊपर जो पगड़ी पहना दी है। क्या कहोगे सुमन जी? आपने कहा कि गले के अंदर फूलों की माला है, सिर पे पगड़ी है, ये इस गांव का पूरा आसान बंद हो गया। नहीं इतना मान और सम्मान सूचक पगड़ी बना रखी है, और भाइयों ने सभी 36 बिरादरी के भाइयों ने यहाँ बुला करके मान और सम्मान किया है। इनका तय दिल से जीवन भर आभारी हूँ कि सच्चाई में कल हजारों लोगों ने इकट्ठे होकर के
मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट पे, एक फ़ोन करने से, ग्रामीण क्षेत्र से और पूरे शहरी क्षेत्र से, और 36 बिरादरी के लोग, एक बिरादरी भी ऐसी नहीं थी वहाँ मौजूद नहीं थी। उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा जी का और मेरा इतना मान और सम्मान किया है, उसके लिए मैं इनका हमेशा आभारी रहूँगा और इनका एहसान कभी उतार ही नहीं पाऊँगा। कोशिश करूँगा कि इनका थोड़ा बहुत एहसान उतारूँ। सोरखी गांव में भी यही माहौल था, बच्चे बच्चे के जुबान पे सुमन 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 हुई पड़ी है जी। क्या घोल घोल के पिला रहे हो इनको? इनको प्यार घोल के पिला रहे हैं और ये मेरे को प्यार घोल के पिला रहे हैं। आज आपने देखा, कल हमारे पास मैसेज आया था कि शर्मा जी, पंडित जी, कल आपका यहाँ मान और सम्मान करेंगे। मैंने कहा बड़ी, अभी मैं तो इतना हैरान रह गया, भाई मैं तो कोई एमएलए मंत्री तो हूँ नहीं। तो उनका नहीं, 36 बिरादरी कल मंदिर में इकट्ठी होगी और आपका मान और सम्मान करेंगे और आपको भरोसा दिलाएंगे कि हम आपके साथ हैं। मैंने आज ये इतने सैकड़ों महिलाएं, माताएं, बहनें, बच्चे इकट्ठे होकर के इतना मान और सम्मान आपके सामने दिया है, तो इनका ये प्यार ही है और प्यार ही आदमी को अमर करता है। तो मैं तो इनका आसानमंद हूँ और यही दोबारा कहता हूँ कि ज़िंदगी के अंदर कभी मेरे लायक मेरा कोई मौका मिल गया तो इनके भाइयों के एहसान को पूरी कोशिश करूँगा, इनका उतारूँ एहसान को। लोगों के जो दिल के अंदर से दुआएं निकल रही है ना, वो कह रहे हैं कि सुमन शर्मा, हमने 40 साल से जिसने पार्षद का एक अच्छा बेदाग तरीके से जो एक करियर निपटा लिया, अब जो है उनकी जो आगे जो प्लेट है वो विधायक की लगनी चाहिए। बोले सारे के सारे हम तो यही दुआ कर रहे हैं, आप क्या मानते हैं? देखो, मैंने यही कहा, मैं जब भी 40 साल से लगातार पार्षद हैं, आज भी पार्षद हैं, 2 बार चेयरमैन भी रहे हैं, मैं जनता का प्यार और हुड्डा साहब और कांग्रेस का आशीर्वाद, 2 ही चीज़ चाहता हूँ। फिर मैं किसी की परवाह नहीं करता। कांग्रेस पार्टी, हुड्डा साहब का आशीर्वाद मिल जाए और जनता का प्यार मिल जाए, मैं किसी की परवाह नहीं करता। नंबर 2 बात, इस बार लग रहा है कि दोनों की दोनों चीज़ें साथ चल रही है। देखो, मैं हुड्डा साहब का एक पुराना साथी हूँ, पुराना कार्यकर्ता, साथी भी नहीं, कार्यकर्ता हूँ। मैं उनके आदेश की पालना करता हूँ। मेरे को वो ये कहेंगे बेटे ने ये कार्य करना है तो मैं उसको फूल चढ़ाता हूँ। ये सोचता नहीं मैंने ये कार्य करना कि नहीं करना, क्योंकि वो मेरे बॉस हैं। बॉस के अगर आदमी सामने अगर आदमी ना नुकर करेगा तो क्या करेगा, कुछ ना कुछ खोएगा, पाएगा थोड़ी ना। तो मैं मेरे बॉस के आदेश की पालना करता हूँ। आज से नहीं, जब से पार्टी के अंदर हूँ, हुड्डा साहब का सबसे विश्वसनीय साथी हूँ, सबसे पुराना हूँ। वो मेरे पे विश्वास भी करते हैं और मैं उन भगवान से डर के कहता हूँ, मैं भगवान को कहता हूँ उनके विश्वास को मैं कायम रखूँ। जी, आपने खोने और पाने की बात कर ली। 10 साल जो है वो पब्लिक का, आप बीच में जा रहे हो पब्लिक के, क्या खो लिया, क्या पा लिया पब्लिक ने 10 साल के कार्यकाल में जो भाजपा का था? 10 साल के कांग्रेस के पार्टी के काम में और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री जी के टाइम में जनता इतनी खुशहाल हो गई थी, इतने कार्य हुए। आप पूरे हरियाणा के अंदर घूमो, जहाँ आप 4 घंटे 4.5 घंटे में दिल्ली जाते थे, आज 2 घंटे में दिल्ली जाते हो। इस चीज़ का गुणगान तो बीजेपी भी करती है। नहीं, बीजेपी तो कहती रहती है, वो 75 बार भी कह रही थी, 40 पे आगे सिमट गई। वो 400 बार भी कह रही थी, 235। उनको झूठ बोलने का आदत पड़ी हुई है और वो शर्माते भी नहीं है कुछ कहते हुए। हमारे को तो डर लगता है भगवान से, भाई बात ऐसी बोले जो 4 आदमी सुन के ये तो गए अच्छी बात बोल रहा है। 10 साल के शासन में हुड्डा साहब ने जन जन का विकास किया है, हर बिरादरी का विकास किया, हर कूण का विकास किया है। ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहाँ हुड्डा साहब की रैली हाँसी में हुई थी। उस टाइम में चेयरमैन था, हुड्डा साहब के टाइम में उन्होंने मेरे को चेयरमैन बनाया था। उन्होंने स्टेज के माध्यम से कहा था, उस टाइम विधायक विनोद भाणा जी थे और मैं चेयरमैन था, हम दोनों स्टेज पे थे। मांग लो जो आपने मांगना है, लेकिन ये मत कहना मैं 2 घंटे स्टेज के ऊपर खड़ा, जो आपने मांगना हंसी हल्के के लिए मांग लो। हम मांग मांग के थक गए, वो देते रहे, वो हम मांग मांग के थक गए, वो देते रहे। और खाली घोषणा नहीं की, सारी अमली जामा पहनाया। आज हाँसी शहर बता रहा कि ये काम हुड्डा साहब की सरकार में हुए थे। जो उस वक्त जो मांग लिया, लेकिन अब जो है अब खुद पब्लिक आपसे डिमांड करेगी कि ये जो काम है ये आप करवाएगा। आप भी, मैं देख रहा था, जो लोग हैं वो आपसे आके मिल रहे कि हमारे तो गांव में जी पानी नहीं आ रहा, कचरे डालने की जगह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। यानी अब आपको यूँ लग रहा है कि वो समस्याएं सुनने का जो समय अब आ चुका है। ये व्यवस्था खाली सोरखी गाँव की नहीं है, पूरे हरियाणा के अंदर यही हाल है। आप जिस गाँव में जाओगे पानी पीने के लिए नहीं है। महिलाओं के, किसी के गरीब के काट दिए, किसी के बना दिए, किसी को 3 किलो बाजरा दे रहे हैं, किसी को तेल नहीं दे रहे, किसी को दे रहे हैं। मतलब कहीं भी जाओ, शहर के अंदर भी यही। आप मेरे को एक बात बताओ, आप शहर के बसिंदे हो, 70 में 27 वार्ड हैं, 65,000 वोट हैं, 1.25 लाख की जनसंख्या है। तो 1.25 लाख की जनसंख्या में कितना कूड़ा निकलता है? कम से कम 15-20 ट्रेली रोज निकलती हैं। उसको डालने की जगह कहाँ है? जो विधायक 5 साल के टर्म में कूड़ा डालने की 4 दीवारी ना बना सके, उस विकास का नाम किसको बोलते हैं? जो विधायक अपने इतने बड़े अस्पताल में 4 डॉक्टर न ला सके 5 साल में, तो विकास किसको कहते हैं? जो विधायक, ये हमारे युवा बच्चे खड़े हैं, इनके लिए एक स्टेडियम ना बना सके पूरे इलाके में, तो विकास की परिभाषा क्या होती है? मंजूर तो कर रखा है ITI के पास। मंजूर तो आज सब कुछ मंजूर हो जाएगा। CM साहब के पास जाओ कि ये चीज़ दे दो, बोला दे दी है, कहाँ दे दी, पर है नहीं। आप मान रहे हैं हवाओं में बातें चल रही हैं? 100% सभी। आजकल मोबाइल का जमाना, बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनको पता है। अब ये खाली घोषणाएं हैं, कोई कार्य सिरे नहीं चढ़ेगा। अब तो कार्य सिरे जब चढ़ेगा, चुनाव होंगे, कांग्रेस पार्टी 80 सीटें लेकर के सरकार बनाएगी,
उस सीट पे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनेंगे और वही विकास का पहिया जो 10 साल पहले घूमा था वही घूमेगा। 79 सीटों में एक सीट जो सुमन शर्मा की होगी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, मेरे भाइयों से प्रेम से प्रार्थना करूंगा और माननीय हुड्डा साहब के सामने नतमस्तक हूँ, कांग्रेस पार्टी के सामने नतमस्तक हूँ कि उनका पुराना साथी है, मुझे मौका जरूर दे। सोरखी गांव में जो है लोकसभा चुनाव में बड़ा एक अच्छा एक मार्जिन के साथ कांग्रेस जीती, लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में भी वो जो मार्जिन है वो बरकरार रह सकता है इस गांव से। मैं कहता हूँ वो जनता ही बोल रही है, लेकिन मैं बताता हूँ ये मेरा सबुरे हल्के के अंदर बड़ा प्रेम प्यार है, खाली राजनीतिक बात नहीं, ये हमारे परिवार के सदस्य खड़े हैं। आज इस परिवार से मेरे ख्याल मेरा 50 साल से नाता है, ये मेरे सामने खड़ा है, जो भाई मेरे सामने खड़ा है इसका मेरा 50 साल का नाता है। 50 साल पहले ये तो महसूस नहीं किया था, इसके पास आऊँगा मैं, रोज़ मिलते हैं। ये मुकेश बैठा है, ये संदीप बैठा है, ये भाई सारे सामने खड़े हैं, उंगलियों पे नाम याद है सबके। भाई ये मेरे परिवार हैं, परिवार का नाम कभी भूलता आदमी कभी नहीं भूलता वही है जिसको जब जरूरत होती है तो उसको याद कर ले, और जब जरूरत पूरी हो जाए तो उसको भूल जाए ये आदमी कौन है। वही काम आज हमारे विधायक जी का है। अब कहते हैं आओ सम्मी, आओ जी माई साहब, आओ मुकेश जी, आओ जी नैन साहब, आओ वेरवाल साहब, आओ राणा साहब, आओ पंडित जी आओ, ऐसा नहीं। जैसी आंखें वोट लेते वक्त हो वैसी आंखें जब उनका विकास कार्य करे वो मेरे घर पे है वैसी होनी चाहिए। मंदिर में खड़े थे, आपने एक वादा किया कि जैसा मैं आज हूँ वैसा ही विधायक की अगर टिकट मिल जाती है बनने के बाद भी ऐसे ही रहूँगा। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर देखो एक बारी गलती कोई हो जाती है किसी से, कहते हैं ना काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। 1986 के अंदर मेरे फादर पार्षद बने थे, उसके बाद दोबारा पार्षद बने। 1992 में मेरे फादर चेयरमैन बन गए, चौधरी भजनलाल उस टाइम मुख्यमंत्री थे और मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था 1992 के अंदर। उसके बाद से लेकर 86 से लेकर 2024 आ गया, लगातार लोग पार्षद बना रहे हैं, 2 बार चेयरमैन बना दिया। और जब उनकी बात पे खरा उतरते होंगे, उनकी बात पे विश्वास करते होंगे, वो हमारे से प्यार करते होंगे, तभी तो 40 साल तक लगातार बना रहे हैं। नहीं तो मैंने बोला ना काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार तो गलती हो जाएगी, दोबारा क्या करोगे आप? दोबारा अपने घर बैठोगे हुक्का पियोगे। यानी कि अब यूँ लग रहा है कि लोगों के मूड से जो है गलतियाँ जो है सुधारने का इनका एक मन जो है पूरे हाँसी हल्के के अंदर मैं भगवान से डर के कहता हूँ, मेरे को झूठ ना बुलवाओ। 62 गाँव पंचायतें हैं और 27 वार्ड है, पूरे के पूरे 62 गाँव में और 27 वार्ड में भगवान की ऐसी कृपा हो रही है, भाइयों का ऐसा आशीर्वाद है, हुड्डा साहब का आशीर्वाद है कि पंडित सुमन शर्मा यही इनका भाईचारा। मैंने क्या कहना नतमस्तक हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बार जो नतमस्तक यूँ होने का जो टिकट है वो लग रहा है कि इस बार जो है सुमन शर्मा की झोली में पड़ेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और जैसा यहाँ लोगों ने कहा था, बीच में मैं एक बात फिर कहता हूँ आपको, माननीय कांग्रेस पार्टी हाईकमान द्वारा, चौधरी हुड्डा साहब द्वारा, चौधरी उदय भान जी द्वारा मेरे को कांग्रेस पार्टी का मौका दिया, जनता का मुझे प्रेम मिला, तो मैं फिर ये दोबारा बोल रहा हूँ कि मैं ये बताऊंगा कि हल्के के विधायक के मायने क्या होते हैं। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कहा कि ये आने वाला समय बताएगा कि ये जो विधायक के मायने क्या होते हैं। चलिए कमेंट के माध्यम से आप भी बता सकते हैं कि आपकी क्या राय है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सुमन शर्मा के प्रति सोरखी गाँव का जो प्रेम है वो देखते ही बन पड़ा है। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और खुल के कमेंट कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।